तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए हम जो क्या किए हैं एसएससी एमटीएस का क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इस क्लास में आपके लिए प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा है। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ रहा है और जो क्वेश्चन पूछने की चांस है। आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक करना है। ये क्लास को करने से आपको एग्जाम में बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा है ना क्लास 13, ठीक है, इससे पहले क्लास 1 से लेके जो बात अगला वो हम करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको जहाँ भी दिक्कत डाउट लगेगा आप अपना डाउट को पूछिए कमेंट में। ठीक है, आपका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए हमारा आज का सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या करा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है तो करा करती स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, देखिए मतलब कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे जो संसद है, संसद के पहला का बैठक मतलब प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हुई थी कब, 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ देखिए। और देखिए आपसे संसद टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछ सकते उसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या करा है तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे तो गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, आपको क्या करना है इसको याद रखना। ठीक है, देखिए समझिए, अगर आपसे पूछेगा तो क्या करना। नंबर 2 पॉइंट तो इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे तो मतलब आपको क्या याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, लोकसभा के पूछेगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर, राज्यसभा के कौन है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, एक मतलब दोनों बात एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है यहाँ पे। चलिए देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है तो इकट्ठी करा है ये संसद भवन को बनने में कितना समय लगा। देखिए कहने के मतलब जो संसद भवन का निर्माण हुआ, ठीक है, तो संसद भवन को निर्माण होने में कितना दिन लगा तो लगा था 898 दिन। ठीक है, करने के मतलब 900 में से 2 दिन कम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको क्या करना है इसको याद रखना। समझिए, देखिए अब आपसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकते समझिए यहाँ पे। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या करा इसका तो इसका उद्घाटन 28 मई 2002 को किया गया। सुनिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब जो संसद भवन है, ठीक है, तो उसका उद्घाटन कब किया गया तो 28 मई 2002 को। ठीक है, समझिए, देखिए कभी करा उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे तो नरेंद्र मोदी। समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसद भवन का उद्घाटन कौन किया था तो आपको क्या याद रखना है तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए क्या करा है इसमें कुल 900 करोड़ रुपया खर्च हुई। ठीक है, मतलब जो संसद भवन का निर्माण हुआ तो इसमें कितना हुआ पैसा खर्च तो 900 करोड़। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट क्या करा है तो नई लोकसभा में कुल सीट कितना है तो 898। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब वर्तमान में अभी लोकसभा में कुल कितना सीट है तो 898 को। ठीक है, और नई राज्यसभा में कितना सीट है तो 344। ठीक, कहने का मतलब इस संसद भवन में इतना व्यक्ति बैठ सकते। ठीक है, मतलब लोकसभा का 898 को कितना बैठेगा राज्यसभा में 384। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो है ना ये जो चारों बात है मतलब पाँचों बात जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इतने क्वेश्चन क्या करा हमारा यहाँ पे है तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया। समझिए, कहने का मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो इसको किस देश के संविधान से लिया गया तो लिया गया इसको कहाँ से तो आयरलैंड। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे देखिए अब क्या करा यहाँ पे देखिए इसका वर्णन भाग 3 में किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है संविधान के भाग कौन में किया गया है तो भाग 3। ठीक है, देखिए मतलब रेड वाला जो है यह इसका आंसर है, मतलब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्या करा है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। समझिए, अगर पूछेगा से मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो उसका वर्णन संविधान के कौन अनुच्छेद में किया गया है तो 36 से 51। ठीक है, आपको दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए आप। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
ये यहाँ पे गलती है, क्या है, किसको देता है, समझिए, मतलब जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो ये अपना जो त्याग पत्र है, ठीक है, तो देता किसको है, तो देता है उपराष्ट्रपति, देता किसको है, तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, समझिए। देखिए अब आपसे राष्ट्रपति टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला क्या क्या करा, तो शपथ ग्रहण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो करवाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक वर्णन किया गया है संविधान के कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के कौन अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52, ठीक है। आपको दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, देखते हैं उसको। देखिए 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, 4 तो हो गया है, क्या करा है, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पे टाइपिंग हो गया मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के सबसे पहला का मतलब प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या बोलेंगे, पुरुष में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चलिए, तो इकट्ठी करा, इनमें कौन बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत किया गया। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया, चारों में ऐसा कौन व्यक्ति जो बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति के पद पर मतलब नियुक्त हो गए, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, आपको इसको याद रखना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा यहाँ पे, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए मतलब जो होता है भारत, ठीक है, इसमें एक राष्ट्रपति भी होता है, एक होता है राष्ट्रपति के मतलब जब न तब काम करता है, उसका नाम क्या है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका वर्णन संविधान के कौन अनुच्छेद में किया गया है, तो किया गया अनुच्छेद 63 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, समझिए। यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा थी से, देखिए क्या करा, पॉइंट नंबर 1, तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से जो उपराष्ट्रपति का पद है इसको कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है, आपको इसको याद रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कॉपी कलम लेके बैठी सब बात को नोट करिए, ठीक है। देखिए अब नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, समझिए। आप क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति, कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए अब नंबर 3 पॉइंट क्या करा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है उपराष्ट्रपति, क्या नाम है उसका, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहे थे कि पॉइंट नंबर 4, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के न्यूनतम आयु 35 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा से उपराष्ट्रपति में निर्वाचित होने का मतलब न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष, ठीक है। देखिए मतलब आपको एगो क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बनवा रहे हैं, ठीक है। आपको ये सब बात याद रखना है, आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर क्या करा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत का पहला नोट जारी करने वाला बैंक का नाम क्या है, मतलब अपना देश जो भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला का जो नोट जारी किया वो बैंक का नाम कहती है, तो आप कहिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा, क्या उसका नाम है, तो बैंक ऑफ बंगाल, क्या उसका नाम है, तो बैंक ऑफ बंगाल, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा थी से बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ, 1809 में, ठीक है। ये है कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। एक स्थापना करने वाला व्यक्ति के नाम कहती है, तो उसका नाम है वेले जली, क्या उसका नाम है, वेले जली, ठीक है, आपको उसको याद रखना, ठीक है, समझिए। देखिए अब क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या करा यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, तो भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी, मतलब जो सबसे पहले भारत में कौन बैंक की स्थापना हुआ, तो उसका नाम कहती है, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। मतलब अपना देश जो भारत है यहाँ सबसे पहले कौन बैंक की स्थापना हुआ, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ, तो 1770 में, ठीक है।
ई कौन अथी पर आधारित है? तो कथी कर रहा है, यह यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है, ठीक है। यह बैंक 1830 में बंद हो गया। मतलब जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, तो पूछेगा क्वेश्चन बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद कब हुआ? तो 1830 में, ठीक है। आपको तीनों बातों को याद रखना, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या करा है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है, तो करा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी? मतलब सौर मंडल के जब भी सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो उसका नाम है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो बृहस्पति, ठीक है। क्या नाम उसका? बृहस्पति, ठीक है। पूछेगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह का नाम क्या है? तो उसका भी नाम है बुध, ठीक है। अब पूछेगा इससे मतलब जो सबसे नीला ग्रह का नाम क्या है? तो नीला ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी, ठीक है। क्या नाम उसका? पृथ्वी। पूछेगा मतलब आपसे अगर इतना बात पूछेगा तो इतना बात को आप जवाब दीजिएगा आसान से, ठीक है। पूछेगा अगर जैसे सूर्य से सबसे दूर ग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुण। क्या उसका नाम है? वरुण, ठीक है। क्या नाम है? वरुण, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, क्या करा है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन? देखिए मतलब न्याय दर्शन के संस्थापक आपसे जब भी पूछेगा क्या याद रखना है? तो महर्षि गौतम। कौन थे? महर्षि गौतम, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा यहाँ पे है, क्या बोले, तो भगवान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? मतलब जो भगवान महावीर थे, ठीक है, तो वो अपना प्रथम उपदेश दिए थे कौन भाषा में? तब प्राकृत भाषा में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। पूछेगा भगवान महावीर कौन धर्म को मानते थे? तब मानते थे जैन धर्म को, ठीक है। अगर पूछेगा भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। पूछेगा मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे? तो साल, क्या बोलेंगे? साल वृक्ष, ठीक है। आपको क्या करना है? इन चारों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या करा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, तो भगवान बुद्ध ने क्या होगा, ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया? देखिए अगर देखिए गलती यहाँ पे क्या होगा कि कहाँ दिया, क्या होगा कहाँ, ठीक है। देखिए कहाँ होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मतलब भगवान बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश मतलब सबसे बेसी उपदेश कहाँ दिए? तो दिए कहाँ? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टाइपिंग हो गया मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा, भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? क्या होगा? कहाँ दिए, ठीक है। इस मिस्टेक हो गया, ठीक है। कहाँ दिए समझ जाइएगा, ठीक है। कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में, ठीक है। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका कब हुआ बताइए आप लोग? तो इनका जन्म हुआ था कहिया? तब 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। मतलब भगवान जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, मर गए कहिया था? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। पूछेगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तब पुत्र के नाम था राहुल। अगर पूछेगा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे? था वृक्ष के नाम है पीपल। क्या नाम है? पीपल। आपको बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? मतलब हड़प्पा सभ्यता से तक क्वेश्चन यहाँ पूछबे करता है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? 1921 में, ठीक है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कौन नदी के किनारे स्थित है? कौन नदी के किनारे स्थित? रावी, ठीक है, रावी, ठीक है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर का नाम क्या है? तो देखिए मतलब ऐसे पूछेगा भारत के सबसे प्राचीन शहर के नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के खोज कौन किया था? खोज किया है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सा औजार का खोज हुआ? तो कुल्हाड़ी। क्या हुआ? तो कुल्हाड़ी। क्या हुआ? देखिए हम लिखते चल क्या लिखे, तो कुल्हाड़ी, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा समझिए उसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो किस शासक ने बुलंद दरवाजा का आविष्कार करवाया? देखिए मतलब कौन शासक है जो बुलंद दरवाजा के आविष्कार मतलब निर्माण करवाया, उसका नाम कहती है तो अकबर। क्या उसका नाम है? अकबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा यहाँ पे है, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जब भी पूछेगा इंडिया लीग की स्थापना कौन किया था? तो शिशिर कुमार घोष। कौन किए? तो ऑप्शन नंबर ए शिशिर कुमार घोष। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे है, क्या बोला, तो भारत में कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है? मतलब खेती करने से भारत के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार की प्राप्ति होता है? तो 55%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा यहाँ पे, क्या पूछा है, तो WTO की स्थापना कब की गई? देखिए WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक स्थापना कब हुआ?
था 1995 में। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 पूछेगा WTO के प्राचीन नाम क्या है? तो एक का नाम है गैर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। जनेवा कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? मतलब अपना देश जो है भारत, यहाँ पे सबसे पहला का जनगणना हुआ था 1871 में, ठीक है। 72 के बाद लगातार लगा होने। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका, ठीक है। पूछेगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर यहाँ पे क्या पॉइंट करा था, भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1872 में होती। मतलब 1872 के बाद नियमित मतलब लगातार। अगर पूछेगा भारत में लगातार जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? 1872 बोलेंगे। और सबसे पहले हुआ कब था? 1871 में, ठीक है। पूछेगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा यहाँ पे, क्या बोल रहा है? तो इनमें किन दो देशों के बीच से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है? मतलब ऐसा कौन दो गो देश है जेकरा बीच से गुजरता है रेड क्लिफ रेखा, उकर नाम कहती है? तो उकर नाम है भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? तो डल झील भारत के किस राज्य में स्थित? देखिए डल झील जो है भारत के कौन राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जब भी पूछेगा आपसे डल झील भारत के कौन राज्य में है, तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करना है आपको, इसको याद रखना है, ठीक है। डल झील कहाँ है? तो डल झील भारत के जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ये है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित? देखिए जब भी पूछेगा हुंडरू जलप्रपात तो ये कौन नदी पर स्थित है? इसका नाम कहती है तो स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अब 20 देखिए समझिए, आई जो ये हुंडरू का जो जलप्रपात है वो कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। अगर पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी के किनारे है? तो कावेरी बोलेंगे। और चुलिया चंबल जो चुलिया जलप्रपात है कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर, ठीक है। आपको तीनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे? तो कथी करा क्वेश्चन नंबर 23? तो ई कराए कथी स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? देखिए तो मतलब स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? शहद से, ठीक है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप पूछेगा आलू का संबंध कौन क्रांति से? आलू का संबंध है गोल क्रांति। क्या है गोल? ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, देखिएगा आलू का होता है साइज गोल, तो गोल से बोलेंगे आलू का संबंध है गोल क्रांति, ठीक है। देखिए पूछेगा टमाटर का संबंध किससे है? तो टमाटर देखने में होता है लाल, तो किससे है? लाल क्रांति, ठीक है। देखिए और दूध का संबंध किससे है? तो एक संबंध है श्वेत क्रांति, ठीक है। आपको ये बातों में से एगो बात तो पूछबे करे एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, क्या बोल रहा है? तो भारत देश में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कब बनी? मतलब भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कब बना? तो 1874 में, ऑप्शन नंबर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा मतलब जो प्रथम लौह इस्पात है वो कौन नदी के किनारे है? तो नदी का नाम करा है बराकर नदी। क्या करा है? तो यह बराकर नदी के किनारे स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित। पूछेगा मतलब जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना है कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए अब हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? तो ये है कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो भैया कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। अगर पूछेगा न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो होता है बल का, ठीक है। शक्ति किसका होता है? देखिए शक्ति पूछेगा तो शक्ति किसका होता है? देखिए कार्य का बोलेंगे कार्य का बोलेंगे जूल, ठीक है। शक्ति का होता है क्या? तो शक्ति का होता है वाट, ठीक है। और कूलम्ब होता है किसका? देखिए तो कूलम्ब होता है आवेश। किसका होता है कूलम्ब? तो आवेश का, ठीक है। इस शक्ति का होता है वाट, न्यूटन होता है बल का, कूलम्ब का होता है आवेश, ठीक है। मतलब आपको ए में से एगो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना, आप तो जान गए तो आपको इसको याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप सेशन को पूरा लिए होंगे
तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक करिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप SSC MTS की तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से करके उसमें एगो सीट पा ले, तो आप क्या करिए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हम इस पर SSC MTS की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस आप इसको सब्सक्राइब करके विश्वास करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।